हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा और मेरे चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन में होने वाली सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना, जो समस्याएं आपके साथ हो रही हों उन समस्याओं को दूर करना। तो इसी प्रोसेस में एक भाई साहब का कल मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बेसमेंट से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी मुझसे पूछी, जो कि जानकारी उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरे यूट्यूब में सर्च कर चुके हैं, फिर भी उनको वो जानकारी नहीं प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्होंने हमारे पास कॉल की और हमसे उसके विषय में एक जानकारी मांगी। तो मैंने सोचा कि उनको जानकारी जो मैंने दी सो दी, लेकिन उस जानकारी को मैं आप लोगों से भी साझा करूं, आप लोगों तक भी उस जानकारी को पहुंचाऊं, और आपको भी भविष्य में यदि उस हिसाब से आपको कार्य कराना है तो आपको भी वो सब जानकारियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसको बीच में स्किप ना करें, वरना जो जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आधी अधूरी जानकारी आपके पास तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन भाई साहब ने मुझसे क्या सवाल किया और किस सवाल के पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो उन्होंने मुझसे जानकारी ये मांगी थी कि सर ये बताइए कि जैसे कि हम भविष्य में बेसमेंट का प्लान करके अपने कंस्ट्रक्शन को तैयार कराना चाहते हैं, तो भविष्य में कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से मुझे तैयार कराना है कि भविष्य में यदि मैं बेसमेंट बनवाऊं तो मुझे सिर्फ जो है अपने बेसमेंट स्तर की जो मिट्टी होगी, ग्राउंड फ्लोर से जो डाउन मिट्टी होगी, सिर्फ उसे ही बाहर करना पड़े, बाकी मुझे कंस्ट्रक्शन जो है या कॉलम जो है उसमें दिक्कतें ना आए और मेरी बिल्डिंग पूरी 6 मंजिल कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाए। तो हालांकि उनका सवाल तो बहुत ही बढ़िया था, जो कि मुझे भी समझ में आया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का कमेंट करके उन्होंने हमारी और आपके सब लोगों के लिए एक मजबूत जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो उसी विषय को लेकर के मैंने ये अपना वीडियो तैयार किया है कि यदि हो सकता है किसी बजट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, या कभी ऐसा होता है कि आपके विकास प्राधिकरण आपको बेसमेंट बनाने की परमिशन ना दे पा रहे हों, और भविष्य में आप उस बेसमेंट परमिशन को आप पास करा लें और फिर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो आप उस पर नीचे बेसमेंट बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो बेसमेंट का प्लान मन में रखते हुए बिल्डिंग को कैसे बनाया जाए, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, वो मैं आप तक जानकारी लेकर के आया हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस तरह का कोई प्लान अपने मन में लेके चलते हैं अपना काम कराने से पहले, अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने से पहले, तो आप एक काम ये करें कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपना आउटर जो है, आपके प्लाट का जो आउटर है, जो चार जिसको बोलते हैं चार दीवारी, मतलब चारों तरफ की जो वाल है, उसको आप उसके कॉलम जितनी गहराई तक आपको लेके जाने हैं उतनी गहराई तक आप कॉलम लेके जाएं। बेसमेंट का प्लान मन में रख करके आपको सारे कॉलम की तैयारी करनी है, उसी हिसाब से अपना स्ट्रक्चर प्लान तैयार कराना है। जितने कॉलम जो जहाँ जहाँ हो वो सारे कॉलम की आपको जो है गहराई उतनी ही रखनी है जितनी कि बेसमेंट प्लान में, बेसमेंट स्ट्रक्चर में होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको गड्ढा कराना है, गड्ढा करा करके अपने सारे कॉलम तैयार करा लेने हैं। और कॉलम देखिए इस हिसाब से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से मजबूत कॉलम आपको तैयार करा करके चलने हैं, ताकि भविष्य में यदि आप बेसमेंट खुदवाते हैं तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपकी बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्शन करवा चुके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पूरी जो भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बेसमेंट का स्ट्रक्चर प्लान अपने मन में लेकर के चलें, और जो भी कॉलम है आपका, जो भी कॉलम का साइज है, उस कॉलम को पूरा अच्छी तरीके से आप तैयार करा लें, तैयार करा के उसकी ढलाई करा लें। और दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखें कि आरसीसी वाल आपको पहले से ही बना के चलनी है। आउटर में जो भी आपकी आरसीसी वाल हो, जो भी आप पन्नी का वर्क कराना चाहते हैं, जो भी कोटा स्टोन लगवाना चाहते हैं, जो भी वाल आप कराना चाहते हैं, मतलब ये आप मान के चलिए कि भविष्य में यदि आप बेसमेंट की खुदाई कराते हैं तो आपकी बिल्डिंग को और आपके अगल बगल वाली बिल्डिंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण आपकी बिल्डिंग में दिक्कत आए या बगल वाले या आपके पड़ोसियों को कोई दिक्कत आए, तो उसके लिए आपको आउटर अपना पहले से ही मजबूत तैयार करा के लेके चलना है। मतलब ये मान के चलिए कि पूरा कॉलम आपको पूरा स्ट्रक्चर बेसमेंट के हिसाब से ज़मीन से लेके चलना है उतनी गहराई से। उसके बाद बीम भी उसी के अकॉर्डिंग आपको डालनी है, और आरसीसी वाल के बाद
जो आपकी ब्रिक वॉल होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग करनी है, पूरी आरसीसी वॉल उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। यदि आप बेसमेंट के स्ट्रक्चर प्लान जानना चाहते हैं तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, या मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियो डाल रखा है, एक सीरीज़ डाल रखी है, 100% गारंटी है बेसमेंट बनाने की, ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा। इस सीरीज को आप देख सकते हैं, उसमें संपूर्ण मैंने बेसमेंट से रिलेटेड जानकारी दी थी, लेकिन इस एक बिंदु पर मैं अपनी निगाह नहीं डाल पाया और आप तक इस एक बिंदु की जानकारी नहीं पहुंचा पाया। और जिन भाई साहब ने ये जानकारी मुझसे पूछी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस तरह की नई नई जानकारियां मुझसे पूछें, ताकि मेरा भी ज्ञान और आप लोगों को भी जो है नई नई जानकारियां और नए नए वीडियो प्राप्त हों। तो मैंने आपको बताया कि आपको सेम जो भी स्ट्रक्चर प्लान बेसमेंट में होता है वो पूरा स्ट्रक्चर प्लान लेकर के चलना है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें आप फ्लोरिंग नहीं तैयार कराएंगे और मिट्टी जो है वो सिर्फ आउटर की निकालेंगे, निकालने के बाद फिर से उसको भराई कर देंगे। अपनी वॉल अपना स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद मिट्टी को फिर से उसमें भराई करा देंगे, और भराई कराने के बाद आपको जो है बीच के जो कॉलम है उनको भी आपको पूरा बेसमेंट के हिसाब से लेकर के चलना है, स्ट्रक्चर प्लान के हिसाब से। आपका सिर्फ बचत जो भी होगी वो बेसमेंट की, एक तो खुदाई आपकी बचेगी, दूसरी चीज़ क्या है कि बेसमेंट में जो फ्लोर में हम आरसीसी वॉल, आरसीसी की जो भी है हम ढलाई करते हैं वो पूरा आपका बच जाएगा। बाकी पूरा खर्चा आपका वही आना है जो बेसमेंट में आउटर का खर्चा आता है। और ये मन में आप प्लानिंग करा लें, किसी इंजीनियर से ड्राइंग करा लें कि कॉलम में जो भी कॉलम आपके सही साइड हों आपके प्लाट के साइज के हिसाब से, क्योंकि कोई भी कॉलम आपका जो होता है वो आपकी कॉलम से कॉलम की डिस्टेंस पे निर्भर करता है और आपके बीम साइज पर भी निर्भर करता है। जितनी दूरी पर कॉलम होते हैं उतने ही साइज में कॉलम बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उतनी सरिया का उसमें ज़्यादा हो जाती है और उतनी ही बीम आपको जो है मोटी करा करके चलनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें। यदि आप बेसमेंट में हॉल बना करके चल रहे हैं, भविष्य में आप चाहते हैं नीचे मुझे पार्किंग करानी है या हॉल कराना है, या मान लीजिए कमर्शियल पर्पज़ से आपको बनाना है और आप बीच में कॉलम देना ही नहीं चाहते हैं और ऊपर अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ वैसा ही कर सकते हैं। बस खाली स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कॉलम देने हैं। आप हॉल देना चाहते हैं तो आप सिर्फ आउटर के कॉलम खींच लीजिए, कॉलम के हिसाब से उतनी साइज की बीम जो भी अपने आप इंजीनियर से ड्राइंग कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बीम डालनी है। बीम डालने के बाद आप अपना पूरा कंप्लीट करा लेंगे, और कंप्लीट करा करके एक स्लैब आपकी पड़ने के बाद ऊपर की स्लैब आपको करनी ये है कि ऊपर की स्लैब जब आप डलाएंगे तो आपको अपने पार्टीशन के हिसाब से, अपने हॉल के हिसाब से, या जिस हिसाब से आपकी ऊपर की ड्राइंग हो 2 मंजिल 3 मंजिल की आपकी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बीम पर से स्टूल कॉलम को खड़ा कर सकते हैं। उस स्टूल कॉलम के हिसाब से आप अपनी तैयारी करा सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को तैयार करा सकते हैं, और आराम से जब भी आप चाहें कि हम चाहते हैं कि नीचे का बेसमेंट का काम हम अपना चालू करा दें, या आपका बेसमेंट का जो भी है वो विकास प्राधिकरण से पास हो गया है, तो आप उसकी सिर्फ आपको कराना क्या है उसके बाद कि उसकी पूरी खुदाई आप करा लीजिए। खुदाई कराने के बाद पूरी मिट्टी आप बाहर करा दें और उसके बाद नीचे की फ्लोरिंग तैयार करा लें, और फ्लोरिंग तैयार कराने के बाद आपका बेसमेंट चकाचक तैयार हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो कि मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। और इसी तरीके से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो धोखे से भी यदि आप तक पहुँचता है, या आप किसी के द्वारा आप तक पहुँचता है, या किसी भी प्रकार से यदि आप तक पहुँचता है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि पसंद आता है, आपको समझ में आता, जानकारी आपके मतलब की होती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से क्या है, यदि ये वीडियो आपके मतलब का नहीं होता, जानकारी आपके मतलब की नहीं होती, तो हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति के मतलब की जानकारी हो जो कि काफ़ी परेशान हो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो वो इस जानकारी से अगर संतुष्ट होता है तो होता है, नहीं होता है तो उसके मन में यदि कोई जानकारी चल रही होगी, कोई क्वेश्चन चल रहे होंगे कंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो कम से कम उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो किसी भी प्रकार से आप तक पहुँचा है तो उसे शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको दिखाया है, इस हिसाब से आपको कॉलम खड़े करने हैं, बीम पूरी तैयार करा के इस हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार कराना है, और पूरी सरिया का जो भी आपकी वॉल होगी आरसीसी वो भी आपको पूरी ढलाई करा लेनी है। इस हिसाब से पूरी ढलाई करा लेनी है।
और मैं पहले भी आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो मैं काम आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इस काम का जो भी खर्चा है ये फ्लोरिंग है। ये फ्लोरिंग का जो खर्चा है वो आपका उस समय बच जाएगा जिस समय आपका मान लो पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है या बेसमेंट का परमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो सिर्फ ये वाला खर्चा जो है, ये जो आप देख रहे हैं फ्लोर पूरा आरसीसी के सरिया बिछा करके ढलाई करने जा रहे हैं, तो ये वाला खर्चा आपका संपूर्ण बच जाएगा। लेकिन जो आपका कॉलम और वॉल का स्ट्रक्चर है उसका जो बजट है वो आपका ज़रूर लगेगा। भूल कर भी ऐसा काम ना करें कि आप वाल आरसीसी नहीं उठा रहे हैं, ईंटे की वाल उठा ले रहे हैं और कॉलम तैयार करा ले रहे हैं और बाद में आप बेसमेंट बनवाना चाहें, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि आपके मन में भविष्य में बेसमेंट बनवाने चाहते हैं आप, तो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम तैयार करें। और यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही या कोई दिक्कत है आपको, तो उस हिसाब से आप मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सही सलाह देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। वॉल कॉलम होने के बाद बेसमेंट की जो हाइट आपको रखनी है उस हाइट पे आपको स्लेब भी डलवानी है। स्लेब भी आपको उसी हाइट पे डलवा करके फिर ऊपर का आपको कंस्ट्रक्शन चालू करना है। जो भी आपको 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल कंस्ट्रक्शन करवाना है वो बेसमेंट की जो भी हाइट पे स्लेब आप डालना चाहते थे, जो इंजीनियर से आपने ड्राइंग बनवाई है उसके अकॉर्डिंग स्लेब डालने के बाद आप ऊपर का अपना काम चालू करा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि जितनी आसानी से मिट्टी पहले निकल सकती है उतनी आसानी से मिट्टी नहीं निकल पाएगी। मिट्टी को निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आपकी लेबर भी लग सकती है मिट्टी को निकालने में बाद में। तो एक सलाह मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूँगा कि यदि आपके मन में बेसमेंट का प्लान चल रहा है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बेसमेंट बनाना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही बेसमेंट का काम चालू करा लें। बाद का प्रोसेस बिल्कुल भी ना रखें। ये तो भाई साहब द्वारा किए गए सवाल का मैंने जवाब दिया है, जानकारी दी है, इसलिए मैंने आपको पूरा रास्ता बताया है कि यदि आपके साथ समस्या होती तो कैसे आप उसका सामना कर सकते हैं, कैसे आप बाद में बेसमेंट बना सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आपको सलाह यही है कि पहले बेसमेंट का काम कराएं, उसके बाद ही ऊपर का कंस्ट्रक्शन चालू कराएं, क्योंकि बाद में मिट्टी को खुदवाने में, फर्श बनाने में, ढलाई में, हर चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपका बजट भी ज़्यादा लग सकता है। जिस बजट को अभी आप बचाना चाहते हैं बाद में वो बजट आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ और आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो किसी भी प्रकार से पहुँचता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और जो भी आपके मन में शंका या सवाल हो रहा हो बेसमेंट को लेकर के या अदरवाइज़ किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम या समस्या आपके पास हो रही है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपके सवालों का जवाब जल्दी दूंगा। हो सका तो कमेंट के माध्यम से, नहीं अगर ज़्यादा बड़ा आपका कोई ऐसी जानकारी है जो और लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है तो इसी तरीके से आपके भी सवाल का मैं कोई वीडियो तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।